केंद्र सरकार के श्रम विरोधी नीति और 4 लेबर कोड के खिलाफ देश भर में ट्रेड यूनियन ने 9 जुलाई को भारत बंद का ऐलान किया है। मंगलवार को धनबाद निरीक्षण भवन में विभिन्न यूनियन ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर हड़ताल को पूर्ण रूप से सफल बनाए जाने का दावा किया है। इंटक के नेता ए.के. झा और विजेंद्र सिंह ने कहा कि यह हड़ताल भारतीय जनता संघ को छोड़कर देश के सभी प्रमुख यूनियन द्वारा समर्थित है। उन्होंने बताया कि कोयला, बैंक, बीमा, परिवहन, स्टील सहित तमाम क्षेत्रों के मजदूर इस हड़ताल में भाग लेंगे। नेताओं ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि 4 लेबर कोड लागू कर मजदूरों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन कोड के लागू हो जाने पर मजदूरों से एक ही वेतन पर 8 घंटे से अधिक कार्य लिया जाएगा, आंदोलन करने का अधिकार भी छीन लिया जाएगा और निजीकरण को खुली छूट मिल जाएगी। उन्होंने दावा किया है कि सरकार से संवाद स्थापित करने के कई प्रयास किए गए, लेकिन कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई है। ऐसे में मजदूर वर्ग के पास आंदोलन का रास्ता ही बचा है। धनबाद कुलियांचल में हड़ताल का व्यापक असर दिखने की संभावना जताई गई है। नेताओं ने स्पष्ट किया है कि 9 जुलाई को कोलियरों से एक छटा कोयला भी नहीं उठेगा। सारे प्रतिनिधियों की ओर से स्वागत, आभार और नमस्कार। मित्रों और साथियों, आप इस बात को जानते हैं कि कल 9 जुलाई को संपूर्ण भारतवर्ष में इंडस्ट्रियल मजदूरों का एक दिवसीय शांतिपूर्ण हड़ताल निर्धारित है। इस हड़ताल की घोषणा मार्च में ही की गई थी। देश के तमाम श्रमिक संगठनों ने एक संयुक्त मोर्चा के माध्यम से भारत सरकार को इस बात की सूचना दी थी और ये 20 मई से प्रस्तावित था, लेकिन 20 मई को, जैसा कि आप जानते हैं, पहलगांव घटना के बाद जो देश की हालात परिस्थितियां रही, देश के सामने युद्ध की स्थिति आ गई थी, उस स्थिति को देखते हुए हमारे तमाम श्रमिक संगठनों ने, क्योंकि देश हमारे लिए महत्व रखता है, तो हम लोगों ने, सभी श्रमिक संगठनों ने, संयुक्त मोर्चा ने इस हड़ताल को 9 जुलाई के नाम प्रस्तावित किया। और आज क्योंकि कल से हड़ताल है, तो आज हम आपके बीच लगातार कार्यक्रमों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी बात रखना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है, कोल इंडस्ट्री के हम मजदूर साथी हैं, सभी श्रमिक संगठन के लोग, एक यूनियन के लोग आपको संबोधित करेंगे, दो जरूर अपनी बात कि आखिर आपके प्रश्न होगा कि ये हड़ताल क्यों, हड़ताल देश के सामने क्यों आया। हड़ताल हम भी नहीं चाहते, हड़ताल हमारा अंतिम हथियार है, लेकिन आप इस बात को जानते हैं कि भाजपा सरकार ने, वर्तमान भाजपा सरकार ने हमारे 44 लेबर कानून को समाप्त करके 4 लेबर कोड पास कराने का काम किया पार्लियामेंट से। और ये 4 लेबर कोड इतना हमारे जो अंग्रेजी हुकूमत के दरमियान, जब स्वतंत्रता संग्राम में पूरा देश था, मजदूर और किसान, आम लोग, सारे संगठन के लोग, तो उस समय भी जो हमने हासिल किया था मजदूरों की सुविधा के लिए, वो सारे कानून को दरकिनार कर दिया गया। और दुर्भाग्य या सौभाग्य, दुर्भाग्य इस बात का कहिए देश का कि जब कोविड-19 चल रहा था इस देश में और देश लॉकआउट था प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद, माननीय प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद, उस समय पार्लियामेंट में हमारी भाजपा सरकार ने इसको बिल लाने का काम किया और इस कानून को पास कराने का काम किया। जबकि कोयला मजदूर कोविड-19 के दरमियान अपनी ज़िंदगी और मौत का सौदा लेकर लॉकआउट को, देश के हित में लॉकआउट को नज़रअंदाज करते हुए देश की ऊर्जा शक्ति को जिंदा रखने के लिए, देश के तमाम पावर प्लांट को जिंदा रखने के लिए जो है क्या, कोयला काटने का काम किया, देश को कोयला डिस्पैच करने का काम किया, देश को कोयला प्रोडक्शन करके देने का काम किया। और अगर ये लेबर का, ये शॉर्ट में, चूँकि ये लंबा है, अगर अब इसकी व्याख्या की जाए तो काफ़ी समय लगेगा, लेकिन इस 4 लेबर कोड में जो कठिनाइयाँ हैं आपके दिमाग में होगा कि आखिर क्या कारण है कि आप इसका विरोध कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारा हर कानून में जो प्रावधान था, चाहे पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में, पेंशन में, चाहे हमारे काम के घंटे के, ये तमाम चीज़ों पर आप तहकीकात करें तो आज हमको 8 घंटे से 12 घंटे जबरन काम दिया जा रहा है।
और आप इस बात के स्वयं गवाह हैं। और सरकार इस बात की चिंता कर रही है कि हम कैसे इसको सप्ताह में 90 घंटे काम लेने का काम करें। मजदूरों को बंधुआ मजदूर बनाने की योजना सरकार के पास है। इस कानून में, इस लेबर कोड में एम्प्लॉयर को यह अधिकार मिलने जा रहा है कि वो किसी भी समय बिना नोटिस के मजदूरों की छटनी कर दे सकता है। इस लेबर कोड से हमारे ट्रेड यूनियन बनाने का जो अधिकार ब्रिटिश हुकूमत के दरमियान भी नहीं रोका गया था कि हम 7 मजदूर बैठकर एक यूनियन बना लेते थे। आज हमारा ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन कानून को इतना कठिन कर दिया गया है कि उसके चलते परेशानियां खड़ी हो रही। ग्रेच्युटी, पीएफ, पेंशन, इन सबों पर उसके अलावे एम्प्लॉयर को इस बात का अधिकार दिया जा रहा है कि वो किसी भी समय वेतन कटौती कर सकता है। आज हम वेज बोर्ड हासिल करते हैं कोयला मजदूर। संघर्ष हर हमारा सिस्टम है नेशनलाइजेशन के बाद पहले 3 साल में हम कोयला मजदूरों का कलेक्टिव बार्गेनिंग कैपेसिटी के बल पर हम वेज रिवीजन करते थे, जो बाद में बढ़कर 5 साल हुआ। और ये सरकार इस लेबर कोड से हमारे उस अधिकार को भी समाप्त कर दिया है। कल हमारे सामने इस कंपनी के अस्तित्व पर भी खतरा है। जो आप एमडीओ है, जो आउटसोर्सिंग के कारनामे हैं, उसको आप देख रहे हैं। 5,000, 7,000, 8,000 रुपये, 10,000 रुपये वेतन पर मजदूरों से जबरन काम लिया जा रहा है। कोई सारी सुविधाएं बंद कर दी गई है, ना उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ है, ना उनको सामाजिक सुरक्षा है। तो ये हालात और ये परिस्थितियां हैं मजदूरों के सामने। हमारी फेडरेशन ने, हमारी सेंट्रल यूनियन ने, देश के तमाम श्रमिक संगठनों ने मजबूती से भारत के प्रधानमंत्री से, भारत के लेबर मिनिस्टर से, भारत के कोयला मंत्री से, भारत के वित्त मंत्री से इस सवाल को उठाने का काम किया। लेकिन इस सरकार में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो सरकार संवाद से भागती है, डिस्कशन से भागती है, कंसिलेशन से भागती है। और इतना ही नहीं, जो हमारा लेबर डिपार्टमेंट के असिस्टेंट लेबर का चीफ लेबर कमिश्नर तक के अधिकार थे मजदूरों के हक में देने का, उस अधिकारों पर भी कटौती सरकार ने कर दिया। उनके पावर को सीज कर दिया। खान सुरक्षा के जो डीजीएमएस संस्थान है, देश का सबसे बड़ी संस्था है, उसके अधिकार पर भी कटौती कर दी। बहाली के दरवाजे तो सारे बंद कर दिए गए। बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी और भुखमरी के अग्नि में तो ये देश में हड़ताल रहेगा। और इस हड़ताल में केवल कोयला उद्योग ही नहीं है, हमारे साथ बैंक के साथ साथ बहुत सारे प्रतिष्ठान हैं जो सारे लोग हड़ताल में शामिल हैं। और इस हड़ताल को समर्थन सभी ट्रेड यूनियन दे रहे हैं। और मेरा मानना है कि भारतीय जो बीएमएस का जो यूनियन है, वह भी गुप्त रूप से हम लोगों को समर्थन कर रहा है। इसलिए उनका भी हमको गुप्त रूप से समर्थन मिल रहा है। इसलिए हमको लगता है कि कल पूरे देश में, चाहे बैंक हो, चाहे कोयला खदान हो, अबरक खदान हो, और भी दूसरे प्रतिष्ठान हैं, चाहे, इसलिए समूचा बंद रहेगा। ये कारण क्या हुआ बंद करने का? कारण एक ही है, ये सरकार जो है वो केंद्र विरोधी, कोई मजदूर विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, छात्र विरोधी सरकार है। इसलिए हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग शामिल होंगे कल हड़ताल में, जिसको कि आप अभी नहीं जान पा रहे हैं। केंद्र सरकार ने किसानों के साथ जो जुल्म किया है वो राष्ट्रव्यापी है। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि किस तरह से कितना महीना तक चला, कितने लोग मर गए, 700-800 लोग मर गए, लेकिन फिर भी सरकार का एक आदमी देखने के लिए नहीं आया और न उनको पूछने आया। दूसरी बात है, कोयला खदान जो आज 71 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीयकरण किया था, और बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी जी ही ने किया था। आज उनको डीनेशनलाइज करने के लिए फिर से केंद्र सरकार काफ़ी उत्सुकता से आगे बढ़ रही है। इसलिए मजदूर का जो
बदतर स्थिति था, आज 1971 से भी और बदतर स्थिति में ले जाने के कगार पे हैं। इसके लिए केंद्र सरकार को कभी नहीं मजदूर या किसान माफ़ कर सकते हैं। हम लोग उन्हीं के मांगों के समर्थन में सभी ट्रेड यूनियन मिलकर के हम लोग कल का हड़ताल सफल बनाएंगे। कल सुबह से लेकर और रात 9 बजे तक